की न्यूज खबरों का सारथी। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में होगी बैठक। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। उत्तराखंड में 3 दिवसीय मानसून सत्र की हुई घोषणा। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप। उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। 11 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। बाइक रैली और पदयात्रा का होगा आयोजन। यतिराम स्वरूपानंद गिरी महाराज का बयान। बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्तराखंड में भी हो सकती है। मुख्यमंत्री को अधिक से अधिक हथियारों के लाइसेंस देनी चाहिए। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की बैठक। बैठक में 4 धाम टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान पर हुई चर्चा। मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंसल्टेंट कंपनी का हुआ चयन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटी रुड़की को दी राहत। सहारनपुर नगर निगम की 47 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक। देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से सबसे पहले अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर केंद्र में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। आईएएस अमित सिंह नेगी का हुआ तबादला। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव बने हैं और नेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मंगेश घड़ियाल डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी हैं आईएएस मंगेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर, जहां पर आज से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि सरकार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों को छूट देगी। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों को सरकार छूट देगी और केदारनाथ यात्रियों को टिकट में 25% की छूट। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को किया जा रहा है दुरुस्त। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से अगली खबर, जहां पर आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को किया सम्मानित। पुष्पगुच्छ शॉल उड़ाकर आभार जताया, सम्मानित किया। पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न सैनिक संगठनों ने किया सम्मानित। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है।
तो आभार व्यक्त किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुष्पगुच्छ शॉल उठाकर आभार जताया, सम्मानित भी किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न सैनिक संगठनों ने सम्मानित किया है। अहम खबर आपको हम बता दें, सैनिक आश्रितों के कल्याण के लिए घोषणाएं किए जाने की बात सामने आई है। सैनिक आश्रितों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कई घोषणाएं किए जाने की बात भी सामने आई है। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में आबकारी विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं। मुख्यालय से लेकर जिले तक में बदले गए अफसर, तो मुख्यालय से लेकर जिले तक में अफसर बदले जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रमेश चंद्र पंगवाल और हरिश्चंद्र कुमार जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर बने। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो आज बड़ी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में होगी बैठक। आम खबर आपको हम बता दें, बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर होगी चर्चा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। आम जानकारी आपको हम बता दें, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है? निकाय चुनाव की बताया जा रहा है, रणनीति को लेकर भी मंथन होगा। हम खबर क्या है पूरी? चुनाव जीते हैं, 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव जीते हैं। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हुआ था, जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। तो इससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित है और उसे ये लगता है कि जो केदारनाथ में उपचुनाव होना है उसमें भी कांग्रेस बाजी मार सकती है। तो निश्चित ही कांग्रेस चाहेगी कि इस केदारनाथ उपचुनाव को जीत करके जो कोई भी जमीन है उसको पार्टी एक बार फिर से पुनः हासिल करे। इन सभी उद्देश्यों को लेकर के आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक होगी। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस बैठक के 5-6 मुख्य एजेंडे हैं। एक तो क्या कुछ रणनीति कांग्रेस पार्टी की केदारनाथ उपचुनाव में रहेगी, उस पर मंथन होना है। कौन सा प्रत्याशी उतारा जाना है, उसके लिए अभी से तैयारी की जानी है। संगठन की मजबूती होगी। इसके अलावा आगामी क्या कुछ रणनीति रहेगी। इसके साथ ही साथ निकाय चुनाव उत्तराखंड में जल्दी होने गरिमा, इसको लेकर के इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज ये बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। और बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और कई जो बड़े फैसले हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव पर होगी चर्चा। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां दल में उत्तराखंड कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शालजा की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर होगी चर्चा। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान 11 से 15 अगस्त तक फहराया जाएगा तिरंगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बाइक रैली और पदयात्रा भी आयोजित होगी। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि क्योंकि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और यदि बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन यदि बिजनेस नहीं होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। से 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। अगली खबर चमोली से है, जहां पर देर शाम को कोतवाली बद्रीनाथ से एक सूचना मिली कि कुछ साधु शरण पादुका के पास रास्ता भटक गए हैं और इस सूचना पर रेस्क्यू टीम पहाड़ी रास्ते पर 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करते हुए मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को स्थिति विपरीत मिली। साधु उफनाती हुई तेज बरसाती धारा की दूसरी ओर फंसे हुए थे, लेकिन टीम ने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बरसाती धारा के बीच में फंसे साधुओं तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। टीम ने अपनी तत्परता और कुशलता से कार्य करते हुए कुछ ही समय में चरण पादुका पहुंचकर वहां फंसे साधुओं को सकुशल रेस्क्यू किया है।
अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार व जान से मारने की घटना सामने आने के बाद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है। बयान जारी करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो वो भी देश में रह रहे बांग्लादेशियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया मौन है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए सब चुप हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं, या तो 24 घंटे में वहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहाँ जितने भी बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके लिए आर पार की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया मौन है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए सब चुप हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर यति रामस्वरूपानंद गिरी महाराज ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने जारी के बयान में यति रामस्वरूपानंद गिरी महाराज ने कहा, बांग्लादेश जैसी स्थिति कभी भी उत्तराखंड में हो सकती है, लिहाजा मुख्यमंत्री को अधिक से अधिक हथियारों के लाइसेंस देने चाहिए ताकि हिंदू अपनी बहन बेटियों और अपने बंदरों की रक्षा खुद कर सके। अपने आप को बचाना है, अपने बहन बेटियों को अगर बचाना है, सामूहिक बलात्कार अगर नहीं करवाना है, अपने बहन बेटियों को, अपने मंदिरों को नहीं तोड़वाना है। अनेक मंदिर तोड़ दिए बांग्लादेश में, ये बहुत जल्द उत्तराखंड में भी होने वाला है, बहुत जल्द होगा। इसलिए अच्छे से अच्छे हथियार ले लो और तैयारी कर लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, कि हिंदुओं को अपनी बहन बेटियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए, बचाने के लिए, अपनी धन संपदा बचाने के लिए हथियारों का लाइसेंस दें। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों तथा देहरादून समेत विभिन्न बार एसोसिएशन द्वारा रजिस्ट्री की नई ऑनलाइन प्रक्रिया के अधिवक्ताओं के द्वारा कुछ दिन से विरोध किए जाने के चलते रजिस्ट्री का कार्य बंद चल रहा था, जिसमें बीते दिन उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों समेत देहरादून बार एसोसिएशन के साथ ही विभिन्न बार एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंप दिया गया था। इस संबंध में बताते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के चलते अधिवक्ता प्रभावित हो रहे थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के हितों को संरक्षण देने की बात भी कही है। को संदिग्ध माना जा रहा था, तो उस समस्या में एक हमने ज्ञापन तैयार किया था, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए, क्योंकि वो भी हड़ताल से वाकिफ थे हमारी कि प्रदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल की कॉल होने वाली थी, तो उसके संबंध में उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए हमें समय दिया और हम सचिवालय में बार काउंसिल के सदस्य, जो कि 8 सदस्य देहरादून बार काउंसिल के थे, वो हम लोग पूर्व अध्यक्ष भी थे, सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। उन्होंने हमें समय दिया, हमारी बातों को गंभीरता से सुना
और उन्होंने कहा है कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी उसमें अधिवक्ताओं का, पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए जो भी उचित स्थान होगा वो रखा जाएगा। कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, हमारा अंदेशा है कि इसमें से अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर्स को बाहर किया जा रहा है। ये अव्यावहारिक है क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 अधिवक्ता हैं और उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया, उसको समझा, पूरी प्रक्रिया को समझा और हमको आश्वस्त किया है कि जहां पर सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का